जो टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो जो इसमें 5 केसेस हैं हमारे। पहला केस, फर्स्ट केस का नाम है डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। फर्स्ट केस का नाम है जो डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर देखो 12th है ना, 12th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन 12th में जो ए की ड्राइंग्स है 1 जुलाई को। डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है कि उसने जो ड्राइंग किया 10,000 की किया 1 जुलाई को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो जो फॉर्मूला इज ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है जो ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। तो ड्राइंग कितनी है जो 10,000 रुपीज़ की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम है। 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स। तो जो इंटरेस्ट ड्राइंग होती है 750। ठीक है, जो तो हमने इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं। ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। तो ड्राइंग्स है 10,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। जुलाई से लेकर मार्च 9 मंथ्स होते हैं। तो हमें टाइम करना है कि किस दिन ड्राइंग हुई, उस दिन से आप आज तक का इंटरेस्ट निकाल दोगे। ये आंसर आ जाएगा 750। क्लियर है ये वाला केस। इसमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होगी, बस आपको टाइम निकाल लेना है। फिर आ जाओ जी केस 2 पे। केस 2 है डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन, टाइम पीरियड इज गिवन। डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन, टाइम पीरियड इज गिवन। डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है। जो अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है तो फॉर्मूला लगेगा ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो हमें टाइम की जगह एवरेज टाइम पीरियड लेना है। एवरेज टाइम पीरियड लेना होगा, हमें क्या लेना होगा, एवरेज टाइम पीरियड। अब ये एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। एवरेज टाइम पीरियड निकलता है टाइम पीरियड डिवाइड बाय 2। जितना टाइम पीरियड है उसका डिवाइड बाय 2 कर देना, एवरेज टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। आगे आ जाओ। बेटा टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, पहला केस था बेटा, इसमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन थी। क्या था, डेट ऑफ ड्राइंग। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। क्या फॉर्मूला होता है, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख ले बेटा, निकाल ले जरा।
क्वेश्चन 12th। उसी पे नोट कर लियो फटाफट, ठीक है। देख इसका केस का नाम क्या बेटा, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। फॉर्मूला क्या मैंने बताया, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। बेटा ड्राइंग कितनी है पढ़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कब ड्राइंग हुई 1 जुलाई को, और ईयर एंड कब होते हैं बच्चे 31 मार्च को। जुलाई से लेकर मार्च कितने महीने होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ्स का IUD निकाल लिया, ये आ जाएगा 750। समझ आ गया, नोट कर ले, यही कर ले। समझ आ गया। अब ये केस 2 का नाम है डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, टाइम पीरियड इज गिवन। क्या गिवन है, हाँ। तो इसका फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड 12। क्या होता है बेटा, समझ आ गई बात। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलता है, टाइम पीरियड डिवाइडेड 2 कैसे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख बेटा, ए की ड्राइंग्स है 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, अंडरलाइन ड्यूरिंग द ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, ठीक है। पर एनम को अंडरलाइन कर लेना और ड्यूरिंग द ईयर को अंडरलाइन कर लेना। पर एनम अंडरलाइन कर लो और ड्यूरिंग द ईयर अंडरलाइन कर लो, कर लिया। पर एनम की बहुत सिग्निफिकेंस है, अगर पर एनम लिखा हो तो एवरेज टाइम पीरियड लगता है। टाइम पीरियड ड्यूरिंग द ईयर, ईयर में कितने महीने होते हैं 12, ड्यूरिंग द ईयर, ईयर मतलब 12 महीने, टाइम पीरियड इज 12 महीने, 12 डिवाइड दो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 500 रुपीज आ जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 500 रुपीज। सबको समझ आ गई बात, समझ आ गया बेटा, नोट कर ले। टाइम पीरियड भी नोट कर लियो, एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला टाइम पीरियड डिवाइड 2। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 13 किया हमने, क्वेश्चन 13 है बेटा ये। जो जनरली ना आपके स्कूल में कराया जाएगा, तो मैम ना कहेगी अगर यहाँ पे ना क्वेश्चन में पर एनम लिखा हो तो 6/12 ले लेना। वो ये नहीं बोलेगी एवरेज पीरियड निकालना होता है, वो रटवा देगी। वो कहेगी अगर पर एनम लिखा हो तो 6/12 ले लेना, अगर पर एनम ना लिखा हो तो 6/12 नहीं लेना। लेकिन लॉजिक यही है कि हमें एवरेज टाइम पीरियड लगाना पड़ता है, टाइम पीरियड डिवाइड 2 करना पड़ता है, तो इसलिए 6 आता है। टीचर रटवाएगी आपको कहेगी अगर पर एनम लिखा हो तो 6/12 ले लेना, पर एनम नहीं लिखा हो 6/12 मत लेना। लेकिन आप ना लॉजिक से चलना, क्योंकि डेथ में ना एक चैप्टर है पार्टनर, डेथ हो पार्टनर, वहाँ पे ना 6 महीने बाद डेथ हो जाती है, तो वो कहते हैं IUD निकालो, तो 6 महीने की ड्राइंग्स दे रखी होती है, तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा फिर 6/3। तो बच्चे वहाँ लॉजिक नहीं लगा पाते। तो ये लॉजिक मैंने बताया क्योंकि मैम फंडामेंटल में रटवाती है मैम या सर कि भैया अगर पर एनम लिखा हो तो 6/12 लेना, अगर पर एनम ना लिखा हो तो 6/12 मत लेना। लॉजिक नहीं बताएंगे कि लॉजिक ये है एवरेज पीरियड लेना होता है। एवरेज पीरियड 6 कैसे आया, टाइम डिवाइड 2, ठीक है। क्योंकि चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर में हो गएगा, एक पार्टनर 6 महीने बाद मर गया, उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, तो उसकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगी एवरेज पीरियड 3 मंथ्स लेना पड़ेगा, टाइम है 6 महीने, 6/2 3। समझ आ गई बात। अगला है आपका 14 क्वेश्चन। देखो जी क्वेश्चन 14 देखो, वो नहीं आ रही है दिव्यांशी। क्वेश्चन 14, अभी 5 मिनट वेट करियो, इनको काम दूंगा फिर तेरे को समझाता हूँ। क्वेश्चन 14 देखो, जो एक्स और वाई पार्टनर्स हैं,
हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई को, एक्स और वाई पार्टनर है, बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई को, जो ईयर एंड होता है 31 मार्च को, एक्स की ड्राइंग है 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। मुझे बता रहा हूँ बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को, मुझे बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को, ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च को। तो ये ना हमारा साथ छोटा हुआ, इस साल में स्टार्ट जुलाई में हुआ था, जुलाई से मार्च 9 मंथ्स होते हैं बच्चे, इस साल में 9 महीने हैं। उसे ये तो बताया नहीं डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग की मतलब तो केस 1 हो जाता। अब यहाँ पे एवरेज पीरियड लगेगा, एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम डिवाइड टू 4.5 हो जाएगा। जी हाँ, जो एवरेज पीरियड हो जाएगा 4.5 मंथ्स, कितना हो जाएगा, समझ आ गया बच्चों, 4.5 मंथ्स कैसे आया। अब यहाँ पे आईओटी निकाल लेना, अब आईओटी निकाल लीजिए, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड 12, क्योंकि पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पर एनम लिखा हुआ तो एवरेज पीरियड लग जाएगा। ड्राइंग्स है आपकी 10,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, जो एवरेज पीरियड इज 4.5 डिवाइड 12, आंसर निकाल लेना कितना आ गया, आंसर आ जाएगा 375। अब इनको काम देके तेरे पास आता हूँ। केस 3 है बच्चों, पर एनम इज मिसिंग, केस 3 है बच्चों, पर एनम इज मिसिंग। तो जब पर एनम नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही गलती कर देते हैं। अगर पर एनम मिसिंग है तो इसका टाइम पीरियड नहीं लगाना है। जैसे क्वेश्चन 15 है, जैसे क्वेश्चन 15 है, यहाँ पे आपको ना पर एनम नहीं आपको पर एनम नहीं गिवन, तो बेटा अगर पर एनम नहीं गिवन ना तो आपको बस टाइम पीरियड नहीं लगाना, सिंपल आंसर कर देना ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बस। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपका पर एनम लिखा हुआ है तो आपको एवरेज पीरियड लगाना पड़ेगा, अगर या टाइम पीरियड लगाना पड़ेगा। अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ तो सिंपल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या फर्क है, यहाँ पे बेटा पर एनम लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, तो इसलिए हमने एवरेज पीरियड लगाया था। यहाँ पर एनम नहीं लिखा हुआ, जहाँ पर एनम लिखा हुआ वहाँ टाइम पीरियड नहीं लगता। तो जो ये आपकी स्कूल टीचर ऐसे डरवा देगी कि बेटा अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ तो पर एनम लिखा हुआ तो 6/12 करना, लेकिन अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ तो 6/12 नहीं करना। पर एनम नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब टाइम पीरियड नहीं लगाना, अगर पर एनम लिखा हुआ टाइम पीरियड लगाना है, लेकिन यहाँ पे एवरेज पीरियड लग जाएगा, एवरेज पीरियड टाइम डिवाइड 2। ठीक है बच्चों, अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ मतलब अगर पूरा साल है फिर तो 6/12 सही है, याद कर सकते हो, लेकिन अगर बिजनेस स्टार्ट बीच में हुआ है तो आपको टाइम पीरियड लगाना पड़ेगा। सबको समझ आ गया, नोट कर लो। तो एक काम करियो भाई, केस 4 से समझ ले, अभी तेरे को मैं समझा दूंगा। ठीक है, केस 4 है, 4 हम कर रहे हैं टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जगह छोड़े, एक पेज छोड़ दे, चौथे दूसरे पेज पे ले ले और केस 4 लिख ले। केस 4 का नाम है हाउ अनइक्वल ड्राइंग आफ्टर अनइक्वल पीरियड टाइम। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, क्वेश्चन 16 करेंगे बच्चों हम। केस 4 हो गया ना, नोट हो गया था ना। केस 4 देखिएगा बच्चों, केस 4 का नाम है हाउ अनइक्वल ड्राइंग आफ्टर अनइक्वल पीरियड टाइम। केस 4 का नाम है अनइक्वल ड्राइंग आफ्टर अनइक्वल पीरियड टाइम, अनइक्वल ड्राइंग्स आफ्टर अनइक्वल पीरियड टाइम। अनइक्वल ड्राइंग आफ्टर अनइक्वल पीरियड टाइम। ठीक है बच्चों, मुझे इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड। नाम सिंपल मेथड जरूर है लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। हम आपको सिखाएंगे प्रोडक्ट मेथड से। क्या सिखाएंगे,
मैं दोनों सिखाऊंगा, लेकिन आप पेपर में प्रोडक्ट मेथड से करना। पेपर में मेथड का नाम मेंशन नहीं होता, आज तक तो मेंशन हुआ नहीं, लेकिन अगर हो तो फिर उससे करना पड़ेगा। इसे दोनों सिखा दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 16, जो यहाँ पे ना अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखा है और डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है। तो डेट है आपकी 1 मई 2000 रुपये है ड्राइंग्स। 1 अगस्त है 5000 रुपीज़ की। 30 सितंबर है 2000 रुपीज़ की। 31 जनवरी है 6000 रुपीज़ की। 31 मार्च है 2000 रुपीज़ की। तो जो अभी हम सिखा रहे हैं, ऐसे 2 मेथड होते हैं करने के। यहाँ पे आप देख रहे हैं अनइक्वल ड्राइंग्स हैं और अनइक्वल पीरियड है। तो जो इसका पहला तरीका है प्रोडक्ट मेथड, मैं आपको पहले सिखाने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट मेथड सिखाने जा रहा हूँ। तो जो अगर प्रोडक्ट मेथड देखें तो टाइम पीरियड देखो क्या है। मई से मार्च कितने महीने होते हैं? 11 मंथ्स। अगस्त से मार्च, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने। सितंबर से मार्च 6 मंथ्स। जनवरी से मार्च 2 मंथ्स। मार्च से मार्च 0 मंथ्स। क्योंकि इंटरेस्ट ड्राइंग हमें कब कैलकुलेट करना होता है? ईयर एंड पे। ईयर एंड होता है 31 मार्च। कब होता है? तो आपको टाइम गिन लेना है कि भैया यहाँ मई से मार्च 11 मंथ्स होते हैं। अगस्त से लेकर मार्च 8 महीने होते हैं। सितंबर से मार्च 6 महीने होते हैं। जनवरी से मार्च 2 महीने होते हैं। मार्च से मार्च 0 मंथ्स होते हैं। ओके, इस ड्राइंग्स को टाइम से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ड्राइंग्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2000 to 11 22,000, 5000 to 8 40,000, 2000 to 6 12,000, यहाँ 12,000, यहाँ 0। फिर सबका सम कर लीजिएगा। ये है 86। ये हमने क्या किया? समेशन और ड्राइंग्स इनटू टाइम किया। ये समेशन और ड्राइंग्स इनटू टाइम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। समेशन और ड्राइंग्स इनटू टाइम क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि भैया फॉर्मूला तो ये है। देखो हमारा ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। लेकिन वो जो आप देख रहे हैं ड्राइंग हर जगह अलग है, टाइम हर जगह अलग है। तो कॉमन क्या है? हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं R/100 और 1/12 कॉमन ले लिया। इन सब में हम क्या करें? कॉमन है R/100 और 1/12 कॉमन होगा। ड्राइंग्स इंटू टाइम अलग अलग होगी, वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो ड्राइंग्स इंटू टाइम को हम अलग ले लेते हैं और उसका समेशन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ड्राइंग्स इंटू टाइम जो अलग अलग है उनको मल्टीप्लाई कर लिया, उनको समेशन कर लिया, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला ये हो जाता है प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। स्कूल में सीधा टीचर फॉर्मूला दे देगी, प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12, लॉजिक नहीं देगी। मैंने आपको लॉजिक दिया। क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि ड्राइंग्स को और टाइम अलग अलग है, इसलिए हमने उनको अलग करके उनको मल्टीप्लाई कर लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉमन ले लिया और 1/12 को कॉमन ले लिया। समझ आ गया लॉजिक? मोस्टली जितने भी ट्यूशन टीचर है, स्कूल टीचर लॉजिक नहीं देते, सीधा कहते हैं रट लो प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 और कहते हैं प्रोडक्ट क्या है? समेशन ड्राइंग्स इंटू टाइम है। लेकिन लॉजिक ये है कि हमने मैथ्स का लॉजिक लगाया, R/100 कॉमन ले लिया, 1/12 कॉमन ले लिया, बचा क्या? ड्राइंग्स इंटू टाइम। ओके, तो जो प्रोडक्ट कितना है? 86,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है इंटू 1/12। आंसर कितना आ जाएगा? 1075 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। फिर यही क्वेश्चन मैं आपको सिंपल मेथड से भी कराऊंगा। आंसर दोनों मेथड सेम आता है, लेकिन शॉर्टकट यही है।
अब जो इसी क्वेश्चन में आपको एक और तरीके से करा रहा हूँ सिंपल मेथड, वो इसलिए बता रहा हूँ कहीं रिस्क कवर करने के लिए कि बाई चांस लिखना आते कि सिंपल मेथड से करो, लेकिन 99% चांस है लिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कराना पड़ता है सिंपल मेथड। देखो जो सिंपल मेथड में ना आपको हर का अलग अलग आईओडी कैलकुलेट करना पड़ता है और उसका सम करना पड़ता है। सिंपल मेथड में आपको हर का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका सम करना पड़ेगा। ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। सिंपल मेथड में आपको हर का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका सम करना पड़ेगा। ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12 लंबा मेथड है, टाइम ज़्यादा लगेगा। पेपर में तभी करना अगर लिखा हो सिंपल मेथड में, 99% चांसेस है लिखा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 2000 इंटू 15% 11/12, ऐसे 5000 इंटू 15% अगस्त से मार्च 8 मंथ्स, सितंबर से मार्च 6 मंथ्स, जनवरी से मार्च 2 मंथ्स, मार्च से मार्च 0 मंथ्स, तो जो एनीथिंग मल्टीप्लाई में 0 is 0। टू 75, 500, 150, 150। देखो जो इन सब का सम कर देना आंसर वही आ रहा है 1075। आप देख सकते हो आंसर सेम आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 1075। आप देख सकते हो दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। ऑब्वियसली पहला वाला मेथड ज़्यादा बेटर है, पहले वाले मेथड से ही करना चाहिए क्वेश्चन, जब अनलेस एंड लिखा ना हो कि हमें सिंपल मेथड से करना है। चार क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, अभी करना, 5 हो गए उसके बाद कराऊंगा।
ये जो चारों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो खुद और चेक कराना मुझे। फिर 5वां केस करेंगे, लास्ट केस। 5 केस होते हैं हाउ टू कैलकुलेट आईओडी में। मैंने आपको चारों का एक क्वेश्चन दे दिया।